दर्शकों, मई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें जाएंगे और डेफिनेटली हमें जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। हम अपनी मासिक राशि फलदेश की श्रृंखला में लास्ट यानी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा हमने बाकी 10 राशि के बारे में पृथक पृथक यानी अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा की है, तो यदि आपको कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। मई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, आपके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, यह पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आपके शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ सफलता आपको मिलेगी या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, कुछ यही हम समझेंगे। आपके कार्यक्षेत्र के लिए यानी आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए मई का महीना कैसा जाएगा। इसके अलावा व्यवसाय या बिजनेस के लिए क्या उतार चढ़ाव, क्या आपको समझौते करने पड़ सकते हैं, ये हम समझेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, हम आपको कुछ विशेषण के साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए भी चर्चा करेंगे कि उनके लिए मई का महीना कैसा जाएगा, संतान के पक्ष में उनका क्या स्थिति देखने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ बताएंगे ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। दर्शकों, वीडियो के अंत में जरूर बने रहे। अगर आपकी जो कुंभ जन्म राशि है या कुंभ लगन है, दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं जो ग्रह गोचर बनने जा रही है यानी ट्रांजिट होने जा रहा है मई के महीने में, वो इस प्रकार है। शुरुआत किस प्रकार होगी ये हम समझेंगे। देखिए, लगन में ही आपके लग्नेश शनि गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष वो इसी भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में हम देख सकते हैं कि राहु गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल और नीच के बुध हैं। अब यहाँ पे राहु केतु तो आप समझेंगे कि केतु उनके अपोजिट यानी अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। मंगल बुध स्वरूप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके द्वितीय स्थान से करने जा रहे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति, सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है उच्च के हैं। अब क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, 1 मई को बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है, यानी बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान को छोड़ के चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में। 10 मई को बुध भी आपके द्वितीय स्थान से निकल के तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे मेष राशि में। उसके बाद 14 मई को सूर्य भी आपके तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे वृषभ राशि में। उसके बाद 19 मई को शुक्र भी तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा 31 मई को बुध भी आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चतुर्भाव में इन ग्रहों की युति होने जा रही है, जो बहुत ही बड़ा संकेत है और आपको निश्चित तौर से इसके संदर्भ में कोई ना कोई परिणाम देखने को मिलेगा, वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्वास्थ्य से अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से आपको कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है। आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ मंगल और बुध, यानी यहाँ पे राहु मंगल अंगारक योग निर्माण कर रहे हैं, साथ ही नीच के बुध बैठे हैं। मति भ्रम और मति भ्रष्ट की वजह से जबान में कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनियंत्रित जुबान के कारण आप अपना आपा खो सकते हैं, हर बात में प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, हर बात पे गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है और किसी वजह से आपको स्ट्रेस की संभावना हो सकती है, या हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या पहले से है तो वो भी हो सकती है। बीपी की समस्या बढ़ सकती है, कुछ ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, नर्वसनेस की, या कुछ आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या रैशेस देखे जा सकती हैं। इसके अलावा खान पान में लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। नए नए चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना, नए नए चीज़ों में आप उसमें उसको टेस्ट करना या उसको देखना, तो ये डेफिनेटली आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है, क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि राहु की वजह से व्यक्ति की जो एपेटाइट यानी भूख की जो शक्ति वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मंगल होने की वजह से वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ट्राई करना चाहे, खासकर मसाले युक्त चीज़ें, ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। खासकर मध्य महीने के बाद जैसे ही सूर्य आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से कुछ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, कंजेशन या हृदय के मरीज को इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। प्राणायाम आप करें, प्राणायाम बहुत जरूरी है। इससे द्वारा आपकी जो ये श्वास प्रक्रिया है, जो स्वास्थ्य योगा है, जिससे आपकी लंग्स को मजबूती मिलती है, बहुत जरूरी है आपको करना। खान पान को उचित रखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी व्यवहार को कंट्रोल करके चलें। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं क्योंकि अंगारक योग है, एक प्रकार से अंगारक इस प्रकार का काम करता है कि आग में घी का काम करता है, तो छोटी से छोटी बात पे प्रतिक्रिया देना, उस पर अपना रिएक्शन देना, ये आपको डेफिनेटली स्ट्रेस देगा, साथ ही आपके आसपास लोगों को भी दुखी करेगा।
तो इससे आपको बचना होगा। तो आप अपने खान पान को उचित रखें, अपना व्यवहार को उचित रखें और साथ ही आप योगा, व्यायाम या ध्यान, मेडिटेशन करें तो आपको कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिक्षा और करियर की, पंचमेश अभी नीच अवस्था में है, द्वितीय भाव में है, तो निश्चित तौर से आप 10 मई के बाद ही आपको कुछ अच्छा परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होने देखने को मिलेगा। अभी आपके भीतर काफ़ी एक्टिवनेस देखी जा सकती है, एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है। इसके अलावा खुद पे कंट्रोल बना के चलना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, जल्दबाजी में हर प्रकार का कोई भी डिसीजन ना ले। जल्दी में आप कुछ एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरे फील्ड में, फिर दूसरे को ख़त्म करके तीसरे फील्ड में, एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन की कमी देखी जा सकती है। आप भटक सकते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, और इसी के वजह से आप बार बार अपनी फील्ड बदल सकती हैं और इसकी वजह से आपको कोई एक कह सकते हैं स्ट्रेट पाथ या कुछ एक आपको मार्ग नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप भटकते रहेंगे। इससे आपको बचना होगा। दूसरी बात, एक विश्वास लेके चलिए जिस पर आप अपने विश्वास बना के चले। आपके गुरु हैं, आपके मेंटोर है या आपके घर की फैमिली के कोई सदस्य क्यों ना हो, अगर आप उनके द्वारा आपको मार्ग प्रदर्शित हो रहा है, आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, तो उस पर आप विश्वास करके चलें। आपके भीतर एक प्रकार की कमी भी देखी जा सकती है, धैर्य की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कंपटीशन में कुछ अच्छी सफलता की उम्मीद की जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपकी अपेक्षा अनुसार आपको कोई फील्ड या आपको क्षेत्र या आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। करियर की शुरुआत की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से दशमेश जो है मंगल आपके द्वितीय भाव में राहु और बुध के साथ युति बना के बैठे हैं। तो आप जो भी आप अपनी फील्ड ले रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कुछ समझौते के आसार मिल रहे हैं, कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए तैयार होते नजर नहीं आ रहे हैं। शुरुआत आपको लगेगा कि आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप कुछ काम करेंगे तो उसके बाद अचानक आपको लगेगा कि नहीं, आप यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करें, आपको कहीं और जाना है। ये परिस्थिति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ अभाव आपके भीतर रहेगा। अगर आप संयम बना के चलेंगे तो धीरे धीरे आप इससे भी बाहर हो जाएंगे। बार बार अपनी फील्ड बदलेंगे तो ये आपके करियर पर नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर कोई काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं, गंभीरता दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं, बजाय इसके कि उसको हल्के में ले रहे हैं। ये बहुत गलत होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर अच्छे से वर्क करें, क्योंकि इसी की वजह से आपको आगे का भविष्य निर्धारित होगा। दूसरी बात, धीरे धीरे इसमें आपको सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। मध्य मई के बाद हम कह सकते हैं कि स्थान से बाहर कहीं ऑफर आपको मिल सकता है काम का या पढ़ाई का, इसकी भी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपको शुरुआत थोड़ा संयम बना के चलना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि राहु मंगल अभी फिलहाल आपके मई तक इसी भाव में रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए खान पान और अपने व्यवहार पे कंट्रोल बना के चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो वही बात है कि देखिए दशमेश मंगल जो है आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ युति बना के बैठे हैं। अब कार्य क्षेत्र में आपका जो भी व्यवहार किसी के प्रति है या किसी का व्यवहार आपके प्रति है, तो उसको बहुत गंभीरता से अपने दिल पे लेते नजर आ रहे हैं। अपना व्यवहार आप दूसरों के साथ खराब भी कर सकते हैं इसी के चक्कर में। दूसरी बात, आपकी बात कोई नहीं माने तो एक अहम बना हुआ है। मध्य मई के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे कि दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके और अधिकारी के बीच में अहम का टकराव हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप फंस सकते हैं और इसकी वजह से अपने आसपास के लोगों के साथ भी संबंध खराब कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी भी मंगल हैं जो कि राहु के साथ अंगारक योग में बैठे हैं। गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में गैप देखा जा सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप ये जो आसपास के लोग हैं, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और इसी वजह से कुछ तनाव या झगड़ा देखा जा सकता है। गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। तो बहुत कुछ इसकी संभावना बनी हुई है। शांति से और धैर्य से काम लें। अगर प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप आगे की तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मध्य मई के बाद, या आप कह सकते हैं कि बृहस्पति का जैसे ही गोचर होगा आपके चतुर्थ भाव में, इनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी, तो बहुत अच्छे चांसेस आपको ग्रोथ के, प्रमोशन के मिलेंगे। तो इसके अलावा आपके कह सकते हैं कि नई नौकरी के प्रयास में भी कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखा जा सकता है। कांस्टेंट आपको प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। साथ ही अपने आपको अच्छे से तैयार करके करें, मूड के आधार पर ना करें कि आज आपका मन है और आपका मन नहीं है। इस चीज को आप गंभीरता से लें। बिना गंभीरता, मैच्योरिटी के कुछ भी पाना संभव नहीं होगा। तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। मध्य मई के बाद कुछ अच्छी ग्रोथ के चांसेस, जैसे मैंने बताया, काफी आपको देखने को मिलेगा। आपके स्टेटस में वृद्धि होगी।
इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंट में वृद्धि होगी। आपके भीतर जो अब तक कमी है जिसकी वजह से आपके भीतर कुछ हेजिटेशन था वो भी धीरे धीरे दूर होगा। कुछ यात्राएं के योग बन सकते हैं आपके काम को लेकर, या काम से बाहर आपको जाना पड़ सकता है, या इसके अलावा आपके काम के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार की संभावना मध्य मई के बाद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम समझेंगे आपके बिजनेस और व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा। सप्तमी सूर्य जो है आपके तृतीय भाव में गोचर करे। फिलहाल काफी भाग दौड़ और यात्राएं आपको करनी पड़ रही है, ये मध्य मई तक चलती रहेगी। उसके बाद जैसे ही सूर्य आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती के अच्छे चांसेस बनेंगे अगर जब बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, ये आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे। निश्चित तौर से अब तक जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी कह सकते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था या कुछ कमी देखने को मिल रही थी, वो धीरे धीरे दूर होगी। लाभ के अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। हो सकता है आप कुछ गलती कर सकते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा कि आप किस प्रकार से इस डील को लेते हैं, किस प्रकार की अपनी बातें रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, या कुछ गैप या कुछ जानकारी में कमी देखी जा सकती है। शुरुआत में इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, धीरे धीरे इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में ऐसा कोई बड़ा फैसला ना ले तो बेहतर रहेगा। हो सके तो आगे के लिए टाल दे और समय पूरा ले उस चीज को समझने का। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, उसको समझने का पूरा समय ले, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें। अन्यथा कोई ना कोई ऐसा क्लॉज में आप फंस जाएंगे, कुछ ऐसे कंडीशन में ही फंस जाएंगे जिसकी वजह से आगे चल के आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि आपके रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। साथ ही आपके घरेलू बिजनेस में अगर आप कुछ कर रहे हैं, या कुछ खेती का काम है, या कुछ जमीन से जुड़े काम है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब समझेंगे आपके प्रेम संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। पंचमेश अभी नीच अवस्था में, ऊपर से राहु और मंगल के साथ अंगारक योग में बैठे हैं द्वितीय स्थान में। वाणी के कारण आप अपना रिलेशनशिप खराब कर सकती हैं, जल्दबाजी दिखा सकती हैं, या एक बार में डिसीजन लेकर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर पछताएंगे, फिर वापस आना चाहेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। खासकर मध्य मई तक कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे ही पंचमेश की स्थिति सुधरती है, तृतीय भाव में आएंगे, फिर चतुर्भाव में आएंगे, यानी मई के अंत तक या मध्य मई के बाद ही धीरे धीरे आप लोगों के बीच में कुछ सुधार देखा जा सकता है। कमी फिर भी आपके भीतर रहेगी क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु और मंगल विराजमान रहेंगे। तो बहुत कुछ है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के चले। किसी को हर्ट कर सकते हैं, किसी को चुभी हुई बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से अगला व्यक्ति जो है आपसे नाराज, दुष्ट हो सकता है या आपसे दूर जा सकता है। तो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप विवाह की चर्चा परिवार के साथ करना चाहते हैं, संघर्ष काफी देखने को मिलेगा। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी। मध्य मई के बाद धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में बनना शुरू होगी, लेकिन उसमें भी आप जल्दबाजी दिखाएंगे, दबाव बनाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो कैसा काम चलेगा। इस प्रकार से काम नहीं हो पाएगा। समझदारी और गंभीरता से आपको लेना होगा। साथ ही कुछ उपाय करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सबकी रजामंदी देखने को मिले, किसी की नाराजगी आपको देखने को ना मिले। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसमें इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। इसके अलावा तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। कोई व्यक्ति अगर आपके विपरीत है भी, आपके विरोध में है भी, तो समय लेकर उसको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आएगी जरूर, लेकिन अभी मई तक बहुत सावधान रहना है। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति तो उनके लिए भी कुछ यात्राएं शुरुआत में देखी जा सकती है। अपने जीवन साथी के साथ काफी भागदौड़ या किसी अन्य स्थान की यात्रा या किसी अन्य स्थान पे जाके रहना, इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन जैसे ही आपके सप्तमेश चतुर्थ भाव में आएंगे तो एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। बृहस्पति भी क्योंकि साथ में होंगे, लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि बृहस्पति जो है अपने जो है शत्रु राशि में होंगे, वृषभ राशि में होंगे। यहाँ पे अपने शत्रु ग्रह के साथ भी होंगे, आपके शुक्र के साथ। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद जरूर बना रहेगा आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप कहें तो आप लोगों के बीच में सामंजस्य भी देखा जा सकता है, समझदारी भी देखी जा सकती है, मैच्योरिटी भी देखी जा सकती है। आप काफी गंभीरता से प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि एक व्यक्ति अपनी तरफ से गंभीरता से प्रयास करे तो दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे उसके रंग में रंग जाता है। तो इसकी भी संभावना बनी हुई है। तो इतनी कोई बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में या तनाव नहीं देखा जाएगा। कुल मिला के जीवन साथी के कुछ अहम या ईगो कुछ क्लैश हो सकते हैं, कुछ इस वगैरह की संभावना देखी जा सकती है। आप संतान के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से मध्य मई के बाद ही कुछ आप सफलता देख पाएंगे। खासकर मध्य मई के अंत के आते आते यानी लास्ट वीक ऑफ मई अगर हम बात करें, आखिरी सप्ताह मई का,
तो उसमें आपकी संभावनाएं अच्छी बनती नजर आ रही हैं। शुरुआत में थोड़ा आपको निराशा जरूर देखने को मिल सकती है, निराश बिल्कुल भी ना होए, धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में जरूर आएगी और बहुत अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से भी कुछ इस प्रकार का हाल देखा जा सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको संघर्ष या कह सकते हैं काफी संघर्ष संतान के साथ करना पड़ सकता है। उनकी व्यवहार की वजह से, उनकी आदतों की वजह से धीरे धीरे उनके भीतर गंभीरता आएगी। जैसे ही उनकी संगति, एसोसिएशन ठीक होगी तो वैसे ही उनके भीतर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि संतान की जो भी एसोसिएशन है, जो भी इनकी संगति है, उस पर आप जरूर नजर बनाए रखें, क्योंकि उसकी वजह से इनकी अधोगति या पतन होने की संभावना बनी हुई है। तो इसके पर भी आपको गंभीरता से लेना होगा। दर्शकों, मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, ये नित्य आपको जरूर करना चाहिए, बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आप करते भी होंगे। आप मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिलाएं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। इसके अलावा आपको अपने सप्तमेश को भी मजबूती देनी है। यदि आप चाहते हैं आपका पर्सनल लाइफ, आपकी खुद की सेहत या आपके कार्य क्षेत्र में माहौल अच्छा बना रहे, तो आपको नित्य सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि निवृत्त होकर तभी आप अर्घ्य दें। आप सोच रहे हैं कि अब 9-10 बजे जाके सूर्य को अर्घ्य दें, तो उसका कोई उपयोग, कोई लाभ नहीं है। तो कोशिश करें 8 बजे से पहले सूर्य महाराज जी को अर्घ्य दें, क्योंकि उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।